जय हिंद जय भारत मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ऑपरेटर के बारे में। यूपी ऑपरेटर का जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें आपका वर्कशॉप कर्मशाला से लेके आपका असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर का जॉब प्रोफाइल, सैलरी, इसके सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूँगा आपसे। बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें सारी जानकारी देने की कोशिश किया था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि वर्कशॉप जो कर्मशाला में काम कर रहा है व्यक्ति, वो उन्हें लगता है कि नहीं मजदूर टाइप का। तो आपको बता दूं, कांस्टेबल रैंक का होता है दोस्तों। और मैं सबसे पहले वर्कशॉप के ही बारे में बता देता हूं। जो वर्कशॉप कर्मशाला वाले जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी उसमें वर्किंग है, उनका जो काम है वो काम उनका बहुत सिंपल है कि जितने भी थाने हो गए, या जितने भी अधिकारियों के गाड़ी हो गए, या जितने भी अधिकारियों के बंगले हो गए, इन सब जगहों जितने चौकी, पुलिस चौकियाँ हो गई, जहाँ जहाँ पे भी सेट लगा होता है, रेडियो सेट लगा होता है, तो उसी का उनको ब्यौरा रखना होता है कि कितने सेट कहाँ लगे हैं, उसका ब्यौरा रखना, उसकी मेंटेनेंस, कहीं ख़राब हो गया तो उसे चेंज करना। यही उनका मेन जो काम है, उनका यही काम है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अब बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर का, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का। तो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का काम है दोस्तों, जो उच्चाधिकारी गण द्वारा या फिर किसी थाने या चौकी द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है, उसको सर्कुलेट करना। अगर उच्चाधिकारी गण द्वारा कोई जानकारी दिया गया या कोई संदेश दिया गया, तो वो सारे थाने चौकियों तक सर्कुलेट करने का काम होता है उनका। और साथ ही जो नीचे से हमें कोई सूचना मिलती है किसी थाने स्तर से या फिर किसी पुलिस चौकी से, उसे उच्चाधिकारी गण तक पहुंचाना, यही जो काम है रेडियो ऑपरेटर का होता है दोस्तों, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का। और इसी को हेड ऑपरेटर जो है वो ऑब्जर्व करता है, इसी चीज़ का वो देखता है कि उसमें कोई किसी तरीके का परेशानी या गड़बड़ी तो नहीं है। तो उसका समझिए इंस्पेक्शन का काम है एक तरीके का। तो जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर होता है दोस्तों, वो होता है हेड कांस्टेबल रैंक का, और सैलरी भी हेड कांस्टेबल रैंक के हिसाब से होता है उनका। साथ ही जो है आपका वर्कशॉप होते हैं वो कांस्टेबल रैंक के होते हैं, उनकी सैलरी कांस्टेबल रैंक के हिसाब से होता है। और जो हेड ऑपरेटर होता है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है दोस्तों। तो उन्हें जो सैलरी है वो सब इंस्पेक्टर के हिसाब से मिलता है, रैंक के हिसाब से। साथ ही दोस्तों बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग एक कन्फ्यूजन है कि सर क्या इसमें से हम सिविल पुलिस में जा सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि ऐसा पॉसिबल तो अब तक मैंने नहीं सुना कि कोई भी रेडियो ऑपरेटर के जॉब से सिविल पुलिस में जा सके। तो ऐसा तो मैं नहीं सुना हूँ दोस्तों, तो ये तो मुमकिन नहीं लगता है मुझे। बहुत लोग को कन्फ्यूजन है, सर क्या इसमें गाड़ी मिलेगा, जीप मिलेगा। तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा भाई, आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाओगे। अब आते हैं कि सर वर्क आवर क्या है। वर्किंग आवर जो इसका है वो सिंपल है, जो मैंने पहले भी बताया था कि 8-8 घंटे का है, लेकिन बहुत ही अटेंटिव जॉब है ये। 8-8 घंटे की शिफ्ट है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि सर ऐसा है क्या कि सुबह हम 9 बजे से 5 बजे तक। नहीं नहीं, आपका ये टोटल 24 आवर का होता है जॉब, जिसमें आपका 8-8 घंटे का शिफ्ट होगा। कभी आपका डे हो सकता है, कभी नाइट हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में 9 से 5 ही करना है। तो ये इस चीज़ को कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। 8 घंटे का आपका शिफ्ट है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब बहुत लोग को कन्फ्यूजन है, क्या सर इसमें हमें मकान कैसा मिलेगा या कमरा कैसा मिलेगा। तो देखिए, जो कमरे हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जैसे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए होता है, उसी तरीके से है सबका स्लैब बना हुआ। और 2 कमरे का आपको, 2 रूम सेट का आपको मकान मिलता है, सरकारी आवास। लेकिन वो भी अवेलेबल है तो मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले ही। अगर अवेलेबल है तो आपको ज़रूर मिलेगा। और मेस की सुविधा की बात बहुत लोग पूछते हैं, तो मेस की सुविधा मैं बता दूं मित्रों, वो आपका पुलिस लाइन में मेस चलता है, आप वहाँ खा सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए आपको पूरा, जैसे सिविल पुलिस को है ऑप्शन, वैसे आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों। और इसमें कुछ आपको जानना है तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जय हिंद जय भारत।